हेलो नमस्ते। कुछ लाइव ट्रेडिंग मेरा चल रहा था, इसीलिए सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं। उसके साथ साथ कल के लाइव पोजीशन के बारे में भी बात करेंगे। मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि मार्केट आवर्स में वीडियो बनाने का, बट पॉसिबल होगा तब। बार बार आप लोगों की कमेंट्स भी आते हैं, यार ये कुछ इरिटेड वगैरह है क्या, चाहिए तो एक लॉट में ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं सेल कर दूंगा बाद में तुरंत से। बाय द वे मुझे इसे होल्ड वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। चाहिए तो मैं रिफ्रेश भी करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल मार्केट तो मुझे लग रहा है कि जिस रेंज में चल रहा है वैसे इतना दूर तो नहीं जाना चाहिए था। ऑलरेडी हमने कुछ लेवल्स डिस्कस कर रखे थे, जिसमें दो तीन अलग अलग लेवल्स थे जहां पे हमने डिस्कस करा था बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोल के रखा था कि अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म अच्छा करना चाहता है तो उसे ब्रेकआउट देना होगा 42,880 को। और अगर उसे नीचे जाना है, मतलब ये हुआ कॉल साइड, अगर पुट साइड जाना है तो उसे क्रॉस करना होगा 42,440 का पीई। इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी ने ऐसे परफॉर्म किया होगा तो किस प्रकार से हमें ट्रेड करना चाहिए था, अगर किया नहीं होगा तो हम कहां पे गलत थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे मार्केट तो अप साइड ही गया था, सो दैट कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम पुट साइड के बारे में बात करें। 42,440 के बारे में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया था, उस लेवल तक गया ही नहीं। यहाँ 42,600 की लेवल है, सो दैट हम डिस्कशन करेंगे 42,880 के बारे में। अगर आपने देखा तो यहाँ पे ही इसने ब्रेकआउट दिया था 42,880 को। शायद आपने कॉल साइड ट्रेड लिए होंगे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मुनाफा कमाया होगा, आई होप सो। यदि कोई आपके मन में डाउट भी हो तब भी आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है आपके लिए बताने लायक। सो दैट प्लीज़ कमेंट किया करिए, जो भी आपके मन में डाउट्स हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बातें कर सकते हैं, बट एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई लेवल आपके सामने आपको दिखाई देगी तब एक काम पहले आपको करना है कि टेक्निकल एनालिसिस करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो उस ट्रेड के रिलेटेड, उस लेवल के रिलेटेड, बिल्कुल उस ट्रेड को छोड़ देना है। जब तक आपको एक कन्विक्शन नहीं आता कि हाँ यहाँ से एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो भी है आ सकता है, तब तक आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। चलिए, एक पोजीशन मैंने ऐसे ही लेके रखी थी, उसको एग्जिट कर देते हैं। बेमतलब उसे होल्ड करना मतलब लॉसेस करना, कोई भी एनालिसिस किए बिना ही मैंने ये ट्रेड लिया था। यदि आपको मैं दिखाना चाहूँ निफ्टी का क्या हाल है तो देख सकते हो, निफ्टी बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव दे चुका है। अगर इसे होल्ड करना है तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा प्रॉफिट तो हमें यहाँ डेफिनेटली नहीं होने वाला। निफ्टी में हमने क्या देखा था, यदि निफ्टी में एक अच्छी मूव आती है तो डेफिनेटली इसे क्रॉस करना होगा 18,140 को। यदि डाउनसाइड जाना चाहता है तो इसे क्रॉस करना होगा 18,040 को। 18,040 के नीचे अगर ये जाता है तो आप इसे पुट बाय करने की कोशिश कर सकते हो। सो 18,040 की लेवल समवेयर अराउंड इसके नीचे ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा है 18,080। सो यहाँ ऊपर ही ये जा चुका है। सो मुझे लगता है 18,140 क्रॉस होते ही हमें बाय करना चाहिए था। सो ये जो लेवल है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 18,140। सो दैट यहाँ से बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड मुझे मिला। मैंने भी यहाँ पे कॉल बाय कर रखा था। पहला ट्रेड हमने आंख बंद करके लिया, जैसे ही यहाँ पे मार्केट क्रॉस हुआ वैसे हमने ट्रेड ले लिया था। यदि मैं हमारे एडिटर साहब को बोल दूंगा, छोटा सा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है, वो एडिटिंग में यहाँ पे डाल देंगे ताकि आपको पता चले कि सच में मैंने इसी लेवल पे काम किया था। बाय द वे जो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ उसी लेवल्स पे मैं खुद भी काम करता हूँ। सो एक चीज़ याद रखना, पहले एक काम करते यार, इसको निकाल देते हैं। मतलब होल्ड करने का कोई सीन नहीं है। यदि हम होल्ड करेंगे तो बार बार हमारी नज़र यहीं पे जाएगी। सो चलो, इसको निकाल दिया है। ओवरऑल हमने 1,10,000 के आसपास आज का प्रॉफिट बुकिंग किया है। नो डाउट कुछ लॉसेस भी होते हैं, यहाँ पे देख लेना आप। एक लॉस यहाँ पे भी हुआ है और दूसरा लॉस यहाँ पर भी हुआ है। आज लकीस्ट डे था, मतलब आप मान सकते हो कि वन साइड जा रहा था। ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट कर रखा था, मन में कोई बिल्कुल हमारे डाउट नहीं था कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमें पता था कि जैसे ये ब्रेक करेगा एक बड़ी मूव देने तो वाला है ही। सो दैट बढ़िया प्रॉफिट तो हमने कमाया। बट यहाँ पे एक ट्रेड हम पुट साइड का ले रहे थे, वहाँ पे छोटा सा लॉस हुआ। मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे नहीं लेना है, चलो छोड़ दो, उसको छोड़ दिया। बैंक निफ्टी में एक लॉस हुआ हम कॉल साइड पे ही, क्योंकि बैंक निफ्टी गिर रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड लेने की कोशिश करी, बट हुआ उल्टा। यदि आप चार्ट पे देखो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मैंने इस वजह से ट्रेड लिया था कि यहाँ से मार्केट
में भी ऊपर जाने के चांसेस थे, बट एक्चुअली ये थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आने लगा। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के उड़ा दिया उसको, मतलब होल्ड करने में कोई मज़ा नहीं था। और यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, हमने ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए। और आपको पता ही है मैं 12:30 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद भी बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। जो भी मेरा ट्रेडिंग होता है वो 11:30 के पहले ही मेजर ट्रेडिंग मेरा खत्म हो जाता है। छोटी मोटी पोजीशन होगी वो बाद में ले लेता हूँ, बट बड़ी पोजीशन मेरी कोई नहीं चलती है, वो भी याद रखना। अगर बैंक निफ्टी में कल मुझे ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली 2 लेवल्स की तरफ फोकस करूँगा। पहली लेवल होगी मेरी 43,420। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट होगा कल हम बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बाय द वे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन इसमें आप मत ढूंढना, सिंपल चीज़ है। दूसरी चीज़ एक याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस कर रखा है, कल होगा क्या वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। यदि मार्केट को ऊपर जाना है इस लेवल को ब्रेक करके, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन में जा चुका है, ऑलरेडी स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दोनों साइड से दबा दिया गया है। जैसे ही कल स्प्रिंग छूटेगी बहुत बड़ी बनने की कोशिश करेगी। दरवाज बॉक्स इसको आप बोल सकते हो, इसे ब्रेकआउट में भी मिलेगा तो डेफिनेटली हमें बहुत बड़े टारगेट ऊपर जाके मिल सकते हैं। मिनिमम हम यहाँ तक तो टारगेट ले ही सकते हैं। ये होगा टारगेट 1, ये होगा टारगेट 2, यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश करें तो कहाँ जाएगा आई डोंट नो, बट यहाँ से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मैं कॉल साइड के ट्रेड के बारे में सोचूंगा। यदि मार्केट इसके नीचे होता है तभी मैं पुट साइड का सोचूंगा, जब पुट साइड की लेवल ब्रेक करता है। पुट साइड की लेवल क्या होगी 42,940 एग्जैक्ट। अगर मैं लेवल आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे 43,000, यहाँ तक तो मार्केट को आना ही होगा। मे बी यहाँ ओपन हो या यहाँ ओपन हो, वो बढ़िया से ऊपर या नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये फ्लैट ओपन होगा कल जाके, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ है ना वो बॉम्ब कल डेफिनेटली फूटने वाला है। ये बिल्कुल मत भूलना आप लोग, क्योंकि जो भी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जब अगले दिन खुलता है, एक तो वो बहुत तगड़े लेवल पर गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो मई की जब शुरुआत हुई तब एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रखा था। और बाय द वे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो आप, ये भी अप ट्रेंड है और अब भी अप ट्रेंड है। मे भी मार्केट गैप डाउन खुले तो बहुत बड़ा कोई आपको आश्चर्य होने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट आई होप कि ये इसके ऊपर ही खुले। अगर बहुत ज़्यादा नीचे आने की कोशिश करता है तो मे भी ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकता है। अब डाउन ट्रेंड ये वर्ड जब मैं यूज़ करता हूँ तो बिल्कुल मत बोलना कि ये मैं ट्रेडिंग की वजह से बोल रहा हूँ। कोई भी प्रकार से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट गिरता रहेगा, आई डोंट थिंक सो। जब होगा तब देखा जाएगा। निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, निफ्टी 50 में एक इंपॉर्टेंट लेवल आप देख सकते हो जहाँ से ब्रेकआउट होते ही मार्केट बहुत अच्छे से बढ़ने लग सकता है। जब तक मार्केट 18,280 के नीचे है तब तक शांत रहना है, और जैसे ही 280 को क्रॉस कर ऊपर क्लोजिंग देता है तब आप कॉल साइड के ट्रेड ले सकते हो, आप बाई साइड के ट्रेड ले सकते हो। बट और जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तब लेवल नोट करके रखना 18,160। जब तक ये होल्ड करके रखा हुआ है तब तक हमें शांत रहना है। मे भी मार्केट कल गैप डाउन ओपन होके थोड़ा नाटक कर सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, इसी रेंज में भी रह सकता है। आई डोंट नो क्या हो सकता है, बट जब मुझे ट्रेड लेना है तब एक तो इसका ब्रेकडाउन होने के बाद और इसका ब्रेकआउट होने के बाद, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल आप लिख के रख सकते हो, ये है पुट साइड का ट्रेड और ये है कॉल साइड का ट्रेड। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे कॉल्स आपको देखने हैं तो प्लीज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। 1 महीने के लिए आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का एक्सेस फ्री में मिल सकता है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।